गांव के लोग उस पुराने बरगद के पास क्यों नहीं जाते थे, और आखिर रात में वहां कौन रोता था? बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थीं। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ में कोई आत्मा रहती है, इसलिए शाम के बाद कोई भी उसके पास नहीं जाता था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। एक दिन उसकी माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने गोपाल से कहा, जंगल के उस पुराने बरगद के नीचे एक जादुई फूल खिलता है। अगर तुम वो फूल ले आओ तो तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है। ये सुनकर गांव वाले डर गए। सबने गोपाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। रात होते ही वो एक छोटी लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। जैसे जैसे वो बरगद के पास पहुंच रहा था, अजीब आवाजें और तेज होती जा रही थीं। अचानक उसे पेड़ के नीचे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। वहां एक सुंदर चमकता हुआ फूल रखा था। जैसे ही गोपाल ने फूल उठाया, बरगद के अंदर से एक भारी आवाज आई, डरो मत। लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन असली ताकत डर में नहीं, हिम्मत में होती है। गोपाल ने हिम्मत करके कहा, मुझे सिर्फ अपनी माँ को बचाना है। इतना सुनते ही पूरा बरगद चमकने लगा। जंगल में तेज रोशनी फैल गई। गोपाल फूल लेकर तुरंत घर लौट आया। उसने वैद्य की बताई हुई दवा बनाई और अपनी माँ को पिला दी। कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। उस दिन के बाद किसी ने उस बरगद को भूत वाला पेड़ नहीं कहा। अब लोग उसे हिम्मत वाला बरगद कहने लगे, और गोपाल की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई।